भगवान विष्णु के भक्तों में आप सभी को पता होगा कि नारद जी का स्थान बहुत ऊंचा है। वह दिन रात हाथ में वीणा लिए भगवान विष्णु की महिमा गाते हुए तीनों लोक में घूमते रहते हैं। एक दिन नारद जी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, जिसके निदान के लिए वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु से पूछा, प्रभु कृपा मुझे यह बताएं कि संतों के साथ रहने का क्या फल होता है। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। फिर बोले, नारद, पृथ्वी पर कंटकाकिर्ण नाम का एक जंगल है। उसमें बबूल के सूखे वृक्ष पर एक गिरगिट रहता है। वही गिरगिट आपके प्रश्न का उत्तर देगा। नारद जी पृथ्वी पर उतरकर कंटकाकिर्ण नामक वाले जंगल को खोजते हुए वहां पहुंचे। बड़ी देर खोजने के बाद उन्हें जंगल में एक बबूल का वृक्ष मिला, जिस पर वही गिरगिट बैठा हुआ था। नारद जी ने नीचे खड़े होकर उस गिरगिट की ओर देखते हुए कुछ ऊंचे स्वर में कहा, क्यों भाई गिरगिट, क्या तुम बता सकते हो कि संतों के सत्संग से क्या फल मिलता है? गिरगिट ने नारद का प्रश्न नहीं सुना। नारद जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया, मगर गिरगिट तो हिला तक नहीं। तीसरी बार भी प्रश्न करने पर जब गिरगिट ने कोई उत्तर नहीं दिया तो नारद जी को विष्णु भगवान पर बड़ी गुस्सा आई। फिर भी चलते चलते चौथी बार भी उन्होंने गिरगिट से वही प्रश्न दोहराया। नारद जी का प्रश्न अभी पूरा भी नहीं हुआ कि गिरगिट बबूल की शाख से नीचे आ गिरा। कुछ देर तड़प कर मर गया। इस पर नारद झल्लाते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और कहने लगे, भगवान, उस गिरगिट ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं, उल्टे उसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर और चढ़ गया। भगवान विष्णु ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नारद, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आदमी सत्य को जानना चाहता है उसे कोई न कोई जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। नारद जी बोले, जो हुआ सो हुआ प्रभु, अब मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। इस बार भगवान विष्णु ने नारद को पृथ्वी पर पनग नाम वाले एक दूसरे जंगल में जाने को कहा। उन्होंने नारद को बताया कि उस जंगल में आम के एक वृक्ष पर हीरामन नाम का तोता बैठा है। वही आपके प्रश्न का उत्तर देगा। नारद मुनि क्या करते, पनग नामक जंगल में जा पहुंचे। वह जगह ढूंढने में उन्हें 2 महीने लग गए। आखिर उन्हें एक आम की डाल पर बैठी हीरामन तोता दिख गया। पेड़ के नीचे खड़े होकर नारद जी ने पूछा, क्यों भाई हीरामन, क्या तुम बता सकते हो कि संतों के सत्संग का क्या फल होता है? तोते ने नहीं सुना। वह अपनी टेंटे में मस्त था। नारद जी ने जब अपना प्रश्न दोहराया तो तोता चुप हो गया। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके नीचे नारद जी को देखा। नारद जी ने तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया। तभी वह तोता आम की डाल से नीचे आ गिरा और जमीन पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। नारद जी लौटकर पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु भगवान से कुछ क्रोध भरे स्वर में कहा, भगवान, बजाय इसके कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते, आपने मुझे 2 हत्याओं का भागी बना दिया, जिनके प्रायश्चित के लिए अब न जाने कितने दिनों तक मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु बोले, नारद जी, एक बार आप और कोशिश कीजिए। राजा स्वेश्वर की घुड़साल में श्यामकर्ण नाम का एक नया घोड़ा पैदा हुआ है। उसे आपके प्रश्न का उत्तर मालूम है। जाइए और देर मत कीजिए, वह घोड़ा आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देगा। विष्णु के बहुत कहने पर नारद जी पृथ्वी पर शेश्वर नाम के राजा का पता करने पहुंचे। लगभग 6 महीने पृथ्वी पर भटकने के बाद
नारद जी शेश्वर नाम के राजा का पता निकाल सके। राजा के घुड़साल में बहुत से नौकर थे, इसलिए नारद जी ने रात को दीवार फांदकर घुड़साल में जाने का निश्चय किया। रात के समय जब सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था तो नारद जी अपनी माया से दीवार फांदकर घुड़साल के भीतर पहुंचे। वहां बंधे अपनी छोटी उम्र और कानों के काले रंग के कारण नारद जी ने पहचान लिया कि प्रभु ने इसी घोड़े के बारे में बताया था। दबे पांव नारद उस घोड़े के पास पहुंचे और उसके कान के पास फुसफुसाए, क्यों भाई श्यामकर्ण, संतों के सत्संग का क्या फल होता है? बछेड़ा घोड़ा का बच्चा ने अपना कान बीच में हिला दिया। अब नारद ने उसके दूसरे कान में भी अपना वही सवाल दोहराया। नारद द्वारा ऐसे करते ही एकाएक वह घोड़े का बच्चा जोर से कांपा और भूमि पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही उसके प्राण बेखुर उड़ गए। नारद जी भयभीत हो गए, वहां से भाग छूटे। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। बैकुंठ धाम में पहुंचकर उन्होंने विष्णु भगवान को बहुत बुरा भला कहा। बोले, प्रभु आप क्यों बार बार हत्याओं का दोष मेरे सिर मढ़ रहे हैं? आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, किंतु बार बार मुझे हत्याओं का दोषी तो मत बनाइए। भगवान विष्णु ने किसी तरह नारद के क्रोध को शांत किया और बोले, नारद जी बस आप अंतिम बार एक कष्ट और उठा लीजिए। पृथ्वी पर चंद्रवक्ष नामक प्रतापी राजा के घर एक पुत्र पैदा हुआ है। आप उनके पास जाइए, वह निश्चय ही आपके प्रश्न को उत्तर दे देगा। जी बोले, ना बाबा ना, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अगर वह राजकुमार भी कहीं गिरगिट, हीरामन और श्यामकर्ण घोड़े की तरह मर गया तो वह राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। विष्णु जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा नारद जी, आप जाइए तो। बहुत डरे डरे नारद जी आखिर चंद्रवक्ष राजा के राजमहल में पहुंचे। राजा ने नारद को बड़े आदर के साथ बिठाया, उनकी खूब सेवा की। नारद ने राजकुमार को देखना चाहा। राजा उन्हें राजमहल में ले गया। नारद ने राजकुमार का मस्तक छूकर उसे आशीष दी। फिर उसके गाल को चूमने के बहाने राजकुमार के कान में फुसफुसाकर पूछा, ओ नवजात राजकुमार, संतों के सत्संग का क्या फल होता है? यह सुनते ही राजकुमार पैर मारकर चीख उठा। नारद जी तुरंत उठकर वहां से भाग लिए। उन्होंने सोचा कि अभी यह राजकुमार मर जाएगा और राजा मुझे पकड़वा लेगा। वह कुछ ही दूर भागकर पहुंचे थे कि पीछे से राजा के कर्मचारियों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पुकारना शुरू कर दिया, ओ मुनिराज ठहरिए, ओ मुनिराज ठहरिए। नारद जी भागते भागते चिल्लाए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन राजा के सेवकों ने आगे बढ़कर नारद का रास्ता रोक ही लिया। उन्होंने कहा, मुनिराज तनिक रुकिए तो, डरिए मत। हम आपको पकड़ने के लिए नहीं, राजकुमार के कहने पर आपको सम्मान पूर्वक महल में वापस लेने के लिए आए हैं। हमारा राजकुमार आपको बुला रहा है। नारद जी वापस महल के भीतर कक्ष में लाए गए। राजकुमार ने नारद से पूछा, मुनिवर क्या प्रश्न था आपका? तनिक फिर से तो पूछिए। नारद जी बेहद डरे हुए थे। बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस यह जानना चाह रहा था कि ये जो साधु संत होते हैं उनकी संगत करने का क्या फल मिलता है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, हे देवर्षि, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। अब आपसे क्या छुपाऊं? इससे 3 जन्म से पहले मैं एक गिरगिट था। जंगल में एक बबूल के सूखे पेड़ पर रहता था। मेरा सौभाग्य कि 4 पल के लिए आप मेरे जीवन में आए। आपका दर्शन पाकर मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। उसके बाद अगले जन्म में मैं एक तोता बना। तभी मेरे सौभाग्य से आप 3 पल के लिए मेरे जीवन में आए और आपका दर्शन पाकर
मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई। पिछले जन्म में मैं श्यामकर्ण नाम का एक घोड़ा बना, मगर मेरा भाग्य देखिए कि पिछले जन्म में भी आप 2 पल के लिए मुझे मिल ही गए। यह उसी का परिणाम है, आज मैं एक राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ हूँ। यह सुनते ही नारद जी के आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। भगवान विष्णु की महिमा गाते हुए वह संतुष्ट होकर खुशी खुशी अपने प्रभु के पास लौट आए, क्योंकि उन्हें अब अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि अच्छे संगति का फल अच्छा होता है और बुरे संगति का फल बुरा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।